आज फिर हम जो है संविधान निर्माण चैप्टर का पार्ट 2 शुरू करेंगे हम लोग। और आज से टॉपिक शुरू है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है। इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। फिर भी श्वेत और अश्वेत दोनों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया। संविधान से ही संबंधित सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। इसके बाद आप देखेंगे सेकेंड पेज पर, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह केवल देश की सरकारों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि परिवार, समाज, संगठन, क्लब या फिर राजनीतिक दल, सभी को संविधान की ज़रूरत होती है। यानी कि किसी भी संस्था संगठन को चलाने के लिए नियम और कानून की ज़रूरत होती ही है। संविधान की ज़रूरत अनेक रूपों में है। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे 4 पॉइंट है। हम ये समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि हमें संविधान की किन किन रूपों में आवश्यकता है। जैसे पहला है कि संविधान एक साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यानी कि संविधान आपस में विश्वास पैदा करने का काम करता है। दूसरा पॉइंट है कि संविधान की ज़रूरत क्यों है, तो संविधान ही यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। ये सब कुछ जो है संविधान में वर्णित होता है। फिर तीसरा पॉइंट इसी में है कि संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। यानी संविधान में सरकार के अधिकार, यानी कि कोई भी सरकार मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं कर सकती है। उनकी एक सीमा जो है निर्धारित होती है और उसमें नागरिकों के भी अधिकार तय होते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य के रूप में। फिर चौथा पॉइंट है कि संविधान एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है कि कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। ये संविधान हमें बतलाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि भारतीय संविधान का निर्माण, पांचवा है। आप देखेंगे कि हम इसमें स्टेप वाइज जो है बहुत संक्षिप्त में आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इसके पहले मैं बतला दूं कि संविधान लिखने में केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही भूमिका नहीं थी। जैसे कि हम लोग, कोई पूछता है, कहता है कि संविधान किसने लिखा, तो हम झट से कई उत्तर देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान लिखने में 299 लोगों की आवश्यकता पड़ी थी। जैसे हम शुरुआत करते हैं कि भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। एक बड़ी समस्या और भी थी
अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र हो। यानी कि 500 से अधिक देशी रियासतों को उन्होंने इसी हालात में छोड़ दिया, जो भारत के लिए बड़ा ही कठिन कार्य था। लेकिन हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण जो है उन 500 से अधिक देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया। यह बड़ा ही कठिन काम था, इसीलिए आज भी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन, लौह पुरुष कहते हैं। अब देखें कि कैसे संविधान का निर्माण होता है। संविधान लिखने के लिए देश भर में चुनाव हुआ और चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम की, उसी सभा को संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ वह देश की आज़ादी से पहले ही जुलाई 1946 में चुनाव हो गया था कि कौन कौन से लोग संविधान लिखेंगे। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, इससे भी अधिक सदस्य थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, जो बड़ा ही रक्त रंजित था विभाजन, 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, तो उस चुने हुए लोगों में से भी कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए संविधान लिखने के लिए, और जो भारत के संविधान लिखने वाले सदस्य थे उसमें 299 सदस्य थे। संविधान सभा जो 299 लोगों की थी, तो उस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे कि कैसा संविधान होगा, संविधान की रूपरेखा कैसी होगी, इसके चेयरपर्सन भीमराव अंबेडकर थे। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था, और संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। पूरा होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन हम लोग पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित हुए। यानी कि हमारा संविधान निर्माण में 6 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो किताब में नहीं दिया हुआ है। आप देखेंगे अंबेडकर जी का तस्वीर भी है अगले पेज पर, और आप देखे होंगे कि 5वें टॉपिक के बाद गांधी जी का भी तस्वीर है, जो हमारे देश के गांधी जी, संविधान लिखने में इनकी भूमिका नहीं थी, लेकिन संविधान कैसा हो इसके बारे में उन्होंने ज़रूर अपनी मंतव्य रखे थे, जिसके बारे में हम आगे उल्लेख करेंगे। तो संविधान उस समय जो निर्माण हुआ, उस समय भी 6 करोड़ 4 लाख रुपए लगे हुए थे। इस संविधान लिखने में आपके किताब में कुछ लोगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी गई है कि कब जन्म हुआ, ये पहले मंत्रिपरिषद में क्या थे, और ये भी जानकारी आपको दे दूं कि 299 लोग जो चुन कर आए थे, यही पहली संविधान सभा के सदस्य भी माने गए। इसलिए कि हमारे देश में चुनाव होकर के सरकार अभी नहीं बनी थी। चुनाव तो हुआ पहली बार देश में 1952 में, लेकिन अंतरिम सरकार का गठन 1947 में ही हो गया था। तो जो महत्वपूर्ण लोगों के बारे में आपकी किताब में दिया गया है,
आप संक्षिप्त में उनके बारे में देखेंगे कि वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, अबुल कलाम आज़ाद, टीटी कृष्णमाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, एचसी मुखर्जी, दुर्गा भाई देशमुख, बलदेव सिंह, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी कश्मीर के बारे में ज़्यादा चिंताएं थी, जिनको नरेंद्र मोदी ने उनके सपनों को पूरा किया, और भीमराव अंबेडकर जी, दलितों के मसीहा, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा सोमनाथ लाहिड़ी, इतने लोगों के बारे में आपकी किताब में दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक नेक्स्ट पेज पर है, 8वां टॉपिक है कि संविधान लिखने के बाद बहुत ही उस पर चर्चा और बहस हुई, प्रत्येक धारा पर गंभीर चर्चा हुई। 114 दिनों की गंभीर चर्चा के बाद संविधान हमारा फाइनल हुआ, और इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को हम समझ सकते हैं। जो चर्चा हुई वह बेकार नहीं गई। उस पर 12 मोटे खंडों में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, और जिस पुस्तक का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से यह जाना गया। अंततः हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान पूरा हुआ, और नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है हम अगले टॉपिक में बतलाएंगे। तब तक धन्यवाद।